पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अमवात, तादाद 526 हो गई। 1000 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 22,550 हो चुके। 6,217 मरीज सेहतयाब। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499, बलोचिस्तान में 1,495, गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485, आजाद कश्मीर में 71 मरीज सामने आए। कोरोना के दुनिया भर में 37,60,000 मरीज, 2,60,000 अमवात। अमरीका में 72,454, इटली में 29,315, स्पेन में 26,000, फ्रांस में 25,531, जर्मनी में 7,000, बरतानिया में 29,427 हलाकतें। तालीमी इदारे 1 जून से खोलने पर इत्तेफाक न हो सका। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध स्कूल खोलने के मुखालिफ। खैबर पख्तूनख्वा तालीमी सेशन शुरू करने का हिमायती। मामला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास को मुंतकिल। लॉकडाउन में नरमी पर सिफारिशात फैसले के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। तमाम वुज़राए आला, अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलाने की तजवीज़। ट्रेन सर्विस की बहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहते। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। लॉकडाउन में नरमी की सिफारिशात, दुकानों के औकात और मजहबी इज्तिमात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का ईद इज्तिमात के लिए SOPs का मुतालबा। वजारत खजाना का छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। मुलाजमीन को ना निकालने की यकीन दहानी पर कर्जा मिलेगा। विफाक असल कर्ज का 40% नुकसान बर्दाश्त करेगा। वजारत खजाना का एलामिया। पंजाब में 1 करोड़ 12 लाख अफराद बेरोजगार होने का खतरा। मुकम्मल लॉकडाउन से 23 खरब का नुकसान होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जारी। वजीर आजम सेक्रेटरीट खबरी इरसाल। वजीर आला सिंध के मुआवन खसूसी राशिद रुबानी भी कोरोना वायरस का शिकार। खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। वकार मेहदी और दीगर करीबी अफराद के टेस्ट करने का फैसला भी करवाया गया। फैसल ईदी सेहतयाब, तीसरी बार कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। पिंस में जेर इलाज रहे। 17 रोज में 3 बार टेस्ट हुए। 2 बार कोरोना टेस्ट मस्बत आया। कोरोना से डॉक्टर फुरकान का इंतकाल। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। एम्बुलेंस स्टाफ और सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स जिम्मेदार करार। बर वक्त दुरुस्त फैसला नहीं किया गया। मरीज हालत तशवीशनाक होने के बावजूद दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। सिविल अस्पताल में 9 बेड्स खाली थे। इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। LOC पर दरअंदाजी की बेबुनियाद इल्जामात खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। कश्मीरियों की तहरीक भारत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा एक हकीकत, कोई रुकावट हायल नहीं। CPEC का नाम नहायत अहम। दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। वजीर आजम के मुआवन खसूसी की इजाफी जिम्मेदारी मिली। जुलाई का पहला हफ्ता खतरनाक कोरोना अरूज पर होगा। वजीर दाखिला एजाज शाह का खदशा। कहते हैं अवाम SOPs पर अमल करें। वजीर आजम लॉकडाउन के नुकसानात से मुकम्मल आगाह है। अमीर लॉकडाउन चाहता है, जरूरत का सत्या बंदा नरमी का कहां है। वजीर तालीम सिंध सैयद गनी कहते हैं निजी तालीमी इदारे उस्ताजा को ना निकालने और तनख्वाहें देने के पाबंद हैं। कारोबार बंद हो चुके। जो तनख्वाहें नहीं दे सकते स्टेट बैंक उन्हें बिलासूद कर्ज देगा।
चौधरी बरादरान ने नेट को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। चेयरमैन नेट के इख्तियारात लाहौर हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिए। 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म गैर कानूनी है। दायर दरख्वास्त में मौत। सऊद रफीक कहते हैं 18वीं तरमीम पर बातचीत हो सकती है। पंजाब अपने हकूक से पीछे हटा। सूबाई खुदमुख्तियारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नैब का काला कानून और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। टिड्डी दल के हमले, पाकिस्तान में रबी और खरीफ की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा। पाकिस्तान को 675 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। फसलों को 27 वर्षों में पहली बार तशवीशनाक तरीन खतरनाक लाहक है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत न रुक सकी। पुलवामा में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। तमाम रास्ते सील। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। खातून से बदतमीजी भी की गई। और साहरो अफ्तार का मजा अपने ही घर में है, चाहे मलबे का ढेर ही क्यों ना हो। शामी पनाह गजीरों की तबाहाल घरों की छतों पर अफ्तारी। वीडियो वायरल, देखने वालों को आंख नम।